घर में पिताजी और स्कूल में प्रिंसिपल। आखिर हम बच्चे कहाँ जाएं? हम बच्चों को अपने मन का काम करने का मौका कब मिलेगा? क्या आपका बचपन भी इन्हीं तमाम सवालों के बीच गुजरा है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि हम लेकर आए हैं दुनिया भर के स्कूलों के अजीब नियम। हाथ मिलाना भी मना। बात करते हैं गरबा कॉलीगेट एकेडमी स्कूल की। बच्चों के लिए जेल समझी जाने वाली यह स्कूल अपने अजीब और सख्त रूल्स रेगुलेशन के लिए जानी जाती है। इस स्कूल में अगर आप किसी से हाथ मिला लेते हैं तो भी आपको सस्पेंड किया जा सकता है। लाइन से न चलने पर पनिशमेंट दी जा सकती है और अगर इन नियमों की जानकारी आपने अपने पेरेंट्स को दी तो फिर आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। इतने सारे रूल्स तो हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने के जेलों में भी नहीं हुआ करते थे। ओरल रॉबर्ट यूनिवर्सिटी अमेरिका। ये बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशन कुछ इस तरीके के हैं कि यहाँ पर पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर ड्रिंकिंग, सेक्स, झूठ बोलना, होमोसेक्सुअलिटी जैसी चीजें पूरी तरह से बैन है। यानी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है। साथ ही यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर भी फोकस करता है कि बच्चों में मोरल वैल्यूज भी बनी रहें। यही वजह है कि माता पिता यहाँ बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर पर फोकस करके एक अच्छा नागरिक बन के बाहर निकले। हालांकि यहाँ बच्चे आना पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ रूल्स तोड़ने पर इतनी जबरदस्त सजा मिलती है जिसे वो जीवन भर याद रखते हैं। नो नकल ओनली अकल। परीक्षा में पेपर लिखते समय अक्सर कुछ बच्चे नकल करते हैं जो ज्यादा पढ़ाकू नहीं होते। उनका ध्यान नकल में उतना ही ज्यादा लगता है और नकल करने के अलग अलग तरीके भी खोज लेते हैं। कुल मिलाकर बचपन से ही सिस्टम को बेवकूफ बनाना सीख लेते हैं। फिर आगे चलकर जिंदगी भर उल्लू बनते भी रहते हैं और बनाते भी रहते हैं। मगर अब जरा इस स्कूल पर नजर डालिए। यहाँ परीक्षा देने आए सभी बच्चों के सिर को इस तरीके से कार्डबोर्ड से कवर कर दिया गया है ताकि ना तो बच्चे इधर उधर देखें और ना चीटिंग करें। वैसे आपने अपने स्कूल के एग्जाम हॉल में चीटिंग की हो या किसी को चीटिंग करते हुए देखा है क्या? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। डिस्टेंशन। यह वर्ड सुनते ही दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं क्योंकि डिस्टेंशन का मतलब है टॉर्चर। यह होता है अचीवमेंट फर्स्ट राउंड मिडिल स्कूल में, जहां की एक स्टूडेंट इयाना ने बताया कि वो अपने टीचर के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करने में झिझकती थी। उसकी आवाज भी लड़खड़ाती थी मगर इसके लिए हर बार उसे डिस्टेंशन में जाना पड़ता था। उसे हर बार इन चीजों के लिए पनिशमेंट मिलती थी। यहाँ तक कि अगर आप झुक भी गए हैं तो भी आपको डिस्टेंशन में जाना पड़ता है। स्कूल का ये नियम बच्चों के लिए टॉर्चर है या नहीं, यह आप और हम नहीं समझ सकते, लेकिन बच्चे इस तकलीफ से होकर गुजरते हैं। जापानी स्कूल। जापान की एडवांस टेक्नोलॉजी के आगे तो पूरी दुनिया झुकती है। वह जो भी करता है जबरदस्त करता है और उसका कारण है यहाँ के बच्चों के स्कूल। पढ़ाई के अलावा यहाँ के बच्चों को 3 चीजें सिखाई जाती हैं: सेल्फ क्लीनिंग, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ डिफेंस। यहाँ के स्कूलों में सफाई कर्मचारी नहीं रखी जाती बल्कि बच्चे और टीचर मिलकर ही स्कूल की साफ सफाई करते हैं। अपने क्लासरूम की साफ सफाई करते हैं, गैलरी और बाहर की सफाई भी करते हैं। आप समझ सकते हैं कि इसका बच्चों पर क्या असर होता होगा। बच्चों में बचपन से ही साफ सफाई और साफ सुथरा रहने की आदतें आ जाती हैं। जिस जगह को आप खुद ही साफ करोगे उसे खुद ही गंदा करने से पहले 2 बार जरूर सोचोगे। तो इस तरह बच्चे सेल्फ क्लीनिंग सीखते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सीखने के लिए बच्चे अपने किसी टीचर के एब्सेंस करने पर अपने आप ही सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहते हैं। क्लास में हो हल्ला और मारपीट नहीं होती। बात कर लेते हैं सेल्फ डिफेंस की। यहाँ के बच्चों को ये आर्ट बचपन से ही सिखाई जाती है ताकि वो अपने आप की खुद ही सुरक्षा कर सकें। सेल्फ डिफेंस करने के लिए बच्चों को एक हथियार भी दिया जाता है जिसे सिसी मारू कहा जाता है। स्कूल में एक जगह पर टंगा रहता है और क्रिटिकल सिचुएशन में बच्चे उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी जापान अच्छी आदतों के मामले में काफी एडवांस है। अगर आपको जापान के स्कूल का यह रूल्स पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। बिग ब्रदर स्कूल। यह स्कूल अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद है जहां पढ़ाई लिखाई आज के मॉडर्न एज के अकॉर्डिंग होती है लेकिन रूल्स रेगुलेशन पुराने हैं। यह स्कूल है पेनसिकोला क्रिश्चियन कॉलेज फ्लोरिडा। इस स्कूल में डांस करना बैन है। वीडियो गेम खेलना और भी ऐसी दूसरी एक्टिविटीज जैसे म्यूजिक और मैगजीन भी बैन है। इन बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन की ट्रेनिंग दी जाती है परंतु इसके लिए इतनी सारी फाउंडेशन लगा दी गई हैं कि
बच्चों का जीना मुश्किल हो जाता है। लेगीज बैन फॉर गर्ल। अमेरिका के एक स्कूल हेवन मिडिल स्कूल में कुछ इस तरह का नियम लागू होता है जो जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ। जी हाँ, यहाँ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए लेगी और योगा पैंट पहन कर आना सख्त मना है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि लड़कियों की लेगी पहनने से लड़के और टीचर पर बुरा असर पड़ेगा, यानी लड़कों और टीचर्स को बुरे असर से बचाने के लिए लड़कियों का लेगी पहनना टोटली बैन है। हालांकि इस वजह से स्कूल काफी सुर्खियों में भी रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस तरह के नेचुरल इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है? थाई स्कूल। बात करते हैं थाईलैंड के स्कूल की। क्या आपको भी अपने स्कूल में लंबे बालों के लिए डांट पड़ती है? यार, यह स्कूल वाले भी ना लंबे बालों के इतने दुश्मन क्यों हैं? थाईलैंड के स्कूल में लड़के बहुत छोटे छोटे बाल यानी मिलिट्री कट बाल रख सकते हैं। अगर इन्होंने बाल बढ़ाने की कोशिश की तो टीचर खुद ही कैंची लेकर इनके बाल काट देते हैं। बाल तो कट जाएंगे मगर सबके सामने घनी बेइज्जती हो जाएगी। इसी तरह लड़कियों को भी केवल कान तक बाल रखने की इजाजत है। अगर बाल इससे ज्यादा लंबे हुए तो लेडी टीचर लड़कियों के बाल खुद काटने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं है। सिलेबस प्रेशर। यह चाइना के स्कूल है जहां बच्चों का सिलेबस टीचर को पूरा करना ही पड़ता है, फिर बाढ़ आए चाहे कोई भी समस्या हो। स्कूल किसी भी सूरत में बंद नहीं होता और बच्चे कुछ इस तरीके से स्कूल जाते हैं। कुछ बच्चे तो पानी में खड़े रहकर भी पढ़ाई करते हैं। यह चीन का स्कूल है, इसलिए यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। नॉर्थ कोरिया के स्कूल। जब बात किम जोंग उन के स्कूलों की हो तो दिमाग तो झन्ना ही जाएगा, क्योंकि वहाँ के तानाशाह किम जोंग उन ने वैसे भी अतरंगी नियम अपने देश में लागू कर रखे हैं। वहाँ के स्कूलों में बच्चों की हिस्ट्री के नाम पर किम जोंग उन और उनके पिता और दादा का इतिहास पढ़ाया जाता है। उनके जीवन की कहानियां सुनाने के साथ साथ करंट डायरेक्टर किम जोंग उन के बारे में बताया जाता है। उनको क्या पसंद है, उन्हें कैसे खुश किया जाता है। नो यूज ऑफ हेयर डाई। वैसे तो बच्चों के लिए हेयर डाई को यूज करना नेचुरली जरूरी नहीं होता, क्योंकि उनके बालों का नेचुरल कलर स्कूल लाइफ की एज तक तो बना ही रहता है। लेकिन फिर भी जापान के स्कूलों में बच्चों को यह प्रूव करना पड़ता है कि उन्होंने अपने बालों में किसी भी हेयर कलर का यूज नहीं किया है। इसके लिए उन्हें अपनी बचपन की तस्वीर साथ रखनी होती है। उन तस्वीरों को देखकर टीचर्स उनके आज के बालों के कलर का मिलान करते हैं, फिर यह डिसाइड करते हैं कि इन्होंने हेयर डाई यूज नहीं किया है। शर्ट शुड इन। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कभी कभी ऐसे अतरंगी नियम निकाल देता है जिसे लेकर स्टूडेंट में काफी गुस्सा भर जाता है। उसकी वजह से काफी हंगामा होता है और फिर कंडीशन अनकंट्रोल हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के डगन विले हाई स्कूल में, जहां स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक दिन ऑर्डर जारी कर दिया कि सभी बच्चों को अपनी शर्ट पैंट के अंदर टक करके रखनी होगी, पैंट के ऊपर बेल्ट लगाना होगा और केवल कॉलर वाली शर्ट ही पहनकर आना है। स्कूल में कुल 3700 बच्चे पढ़ते थे। इनमें से स्कूल के 150 बच्चों ने इस नियम के अगेंस्ट जाकर ओपन शर्ट पहन ली और वैसे ही स्कूल पहुंच गए तो स्कूल के प्रशासन ने उन सभी बच्चों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। बस फिर क्या था, बच्चों को हंगामा करने और मस्ती करने का मौका मिल गया। सभी स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए और सभी ने अपना टिफिन खोलना शुरू कर दिया। बाद में बवाल काटने लगी। हंगामा इतना बढ़ गया कि कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। आखिरकार बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर सिचुएशन को कंट्रोल किया। स्लीपिंग इन स्कूल। स्कूल में अगर कोई बच्चा झपकी ले ले तो उसे टीचर की डांट और मार पड़ती है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना? लेकिन हम बात कर रहे हैं चीन की, जहाँ चीन के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नियम है कि वो स्कूल टाइम के बीच में सो सकते हैं। हालांकि स्कूल में बच्चों के सोने के लिए कोई विशेष व्यवस्थाएं नहीं है। उन्हें क्लासरूम में अपनी डेस्क के ऊपर ही सोना पड़ता है। हालांकि इस तरह सोते हुए बच्चे जमीन पर भी गिर सकते हैं और उनका जमीन पर गिरना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी यह नियम चीन में लागू है। आपके स्कूल का कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा परेशान करता था? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।